अगर तुम्हें एक चमकता हुआ सिक्का मिल जाए तो क्या तुम इसे वापस कर दोगे? ये कहानी सुनकर जवाब बदल जाएगा। सरसब्ज पहाड़ियों के दरमियान एक खूबसूरत वादी थी, जहां रंग बरंगे फूल खिलते थे, साफ शफाफ चश्मे बहते थे और ऊंचे दरख्तों पर परिंदों के घरौंदे थे। इसी वादी में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी, जिसका नाम था चुनचुन। चुनचुन बाकी चिड़ियों से ज़रा मुख्तलिफ थी। वो बहुत बातूनी, बेहद तजस्सुस वाली और ज़रा सी शरारती थी। हर वक्त सवाल पूछती रहती। बादल कहाँ से आते हैं? सितारे दिन में कहाँ चले जाते हैं? पानी को प्यास क्यों लगती है? उसकी अम्मी अक्सर हंसते हुए कहती, अरे भाई, इतने सवाल तो किसी स्कूल के बच्चे भी नहीं करते। चुनचुन मुस्कुराकर कहती, लेकिन मुझे सब कुछ जानना है। रमजान का चांद नजर आते ही पूरी वादी में खुशी की लहर दौड़ गई। मस्जिद से आज़ान की आवाज़ गूंजने लगी, घरों में चिराग जल उठे और हर तरफ एक रूहानी सा सुकून फैल गया। चुनचुन ने पहली बार पूरा रोज़ा रखने का फैसला किया। वो ज़रा घबरा भी रही थी और बहुत खुश भी। सहरी के वक्त वो अम्मी के पास बैठी और आहिस्ता से बोली, अम्मी, अगर मुझे भूख बहुत लगे तो क्या मैं रोज़ा तोड़ सकती हूँ? अम्मी ने प्यार से उसके पर ठीक किए और बोली, कोशिश करना, मगर अगर कमजोरी लगे तो बताना। रोज़ा ज़बरदस्ती नहीं, खुशी से रखा जाता है। चुनचुन ने सर हिलाया, लेकिन दिल में ठान लिया कि आज वो पूरा रोज़ा रखेगी। दिन चढ़ा, सूरज की तपिश बढ़ने लगी। वादी में खामोशी थी। सब जानवर सुस्त रवि से अपने काम कर रहे थे। चुनचुन एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर उड़ती फिर रही थी कि अचानक उसे झाड़ियों में कुछ चमकता हुआ नजर आया। वो करीब गई और देखा कि घास के बीच एक सुनहरी सिक्का पड़ा था। चुनचुन की आंखें चमक उठीं। इतना चमकदार सिक्का, शायद जादुई हो। दिल ने कहा, इसे रख लो। ज़मीर ने कहा, ये किसी का हो सकता है। यही वो लम्हा था जब चुनचुन का असल इम्तिहान शुरू हुआ। उसने सिक्का चोंच में उठाया और इधर-उधर देखा। दूर दूर तक कोई नजर न आया। अगर मैं रख लूं तो किसी को क्या पता चलेगा? उसके दिल ने सरगोशी की, लेकिन उसी वक्त उसे अम्मी की बात याद आ गई। अल्लाह सब देख रहा होता है। चुनचुन के पैर हल्के से कांप गए। नहीं, मुझे सच्चाई का रास्ता चुनना है। वो सिक्का लेकर पूरे जंगल में उड़ने लगी। सबसे पहले वो खरगोश के पास पहुंची, जो साया में बैठकर तस्बीह पढ़ रहा था। खरगोश भाई, क्या ये सिक्का आपका है? खरगोश ने चौंक कर देखा, फिर मुस्कुरा दिया। छोटे भाई, ये ले लो। नहीं बहन, मैं तो गाजर और पत्ते ही जमा करता हूँ। चुनचुन अगली शाख पर बैठी गिलहरी के पास गई। गिलहरी आपी, ये सिक्का आपका है? गिलहरी ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं, अगर होता तो मैं इसे दरख्त के तने में छुपा देती। वाकई। अब चुनचुन का तजस्सुस और बढ़ गया। आखिर ये सिक्का किसका है? वो तोते के पास गई, जो बच्चों को आयतें सिखा रहा था। तोता अंकुल, ये सिक्का आपका है? बेटी, मेरा असल खजाना तो इल्म है, ये सिक्का मेरा चुनचुन नहीं। थकने लगी थी। रोजा भी था, धूप भी तेज और दिल में बेचैनी भी। तब उसकी नजर एक कोने में बैठे बूढ़े कछुए दादा पर पड़ी। वो बहुत उदास लग रहे थे। चुनचुन आहिस्ता से उनके पास गई। दादा कछुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? कछुआ आह भरते हुए बोला, बेटी, मैं अपनी दवा के लिए सिक्का ले जा रहा था, मगर कहीं गिर गया। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ये सुनते ही चुनचुन की आंखें चमक उठीं। दादा, क्या ये सिक्का आपका है? उसने चोंच खोली और सिक्का उनके सामने रख दिया। कछुआ हैरत और खुशी से भर गया। हाँ बेटी, यही तो मेरा सिक्का है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुमने आज मेरा भरोसा वापस लौटा दिया है। चुनचुन का दिल खुशी से भर गया। कछुआ हाथ उठाकर दुआ करने लगा, या अल्लाह, इस नन्ही चिड़िया को सच्चाई की रोशनी अता फरमा। अचानक फिजा में नूर फैल गया। बादलों के बीच से एक चमकदार रोशनी उतरी और बाघ की परी जाहिर। चुनचुन और सब जानवर हैरान रह गए। परी ने मुस्कुराकर कहा, तुमने रमजान में ईमानदारी और सच्चाई का इम्तिहान पास कर लिया है। उसने एक नन्हा सा सुनहरी दाना चुनचुन को दिया। ये जादुई दाना है, मगर याद रखना, असल जादू तुम्हारे दिल की सच्चाई है। चुनचुन ने दाना खाया तो उसके परों में चमक आ गई, उड़ान हल्की हो गई और दिल पहले से ज्यादा मजबूत हो गया। इसी वक्त मगरिब की आज़ान गूंजी। चुनचुन खुशी से बोली, या अल्लाह, तेरा शुक्र। और पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच बोलने की खुशी किसी खजाने से कहीं ज्यादा होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद प्यारी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।